हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स की इस क्लास में जो चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट सेकंड का, जिसका नाम था स्टैटिकल एवरेज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो तक हमने वेटेड मीन सीखा था। उसी श्रृंखला में आज हम मीडियन, मध्य का या जिसको माध्यिका बोलते हैं, जिसका साइन होता है ये एम, ये सीखेंगे क्या होता है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। मीडियन सीखेंगे हम। मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। किसी भी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग बढ़ते क्रम में या अवरोही डिसेंडिंग घटते क्रम में लिखने पर, व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही मध्य का मीडियन कहलाता है। यानी कि मीडियन वो मूल्य होता है जो किसी भी सीरीज को दो बराबर भागों में बांटता है। जो मूल्य श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो मूल्य बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, मध्य में जो मूल्य आता है उसको मीडियन कहते हैं, मध्य का या माध्यिका कहते हैं, जिसका साइन होता है एम। वह मध्य का वह केंद्रीय मूल्य है जो समंकमाला को दो बराबर भागों में बांटता है। ये भी एक डेफिनेशन है। या एक डेफिनेशन यह भी है, यह एक क्रमबद्ध समंकमाला का केंद्रीय या मध्य मूल्य होता है। तो वह मूल्य जो श्रेणी के बीचों बीच स्थित होता है, जिसके आधे मूल्य कम होते हैं और आधे मूल्य उससे ज़्यादा होते हैं, तो वो मूल्य जो किसी भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है वो मीडियन कहलाता है। ये देखिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि 7 छात्रों द्वारा, ये 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर लिखे गए हैं। जैसे किसी बच्चे के स्टूडेंट्स के 3 नंबर हैं, किसी के 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं। ये एक बच्चों के नंबर लिखे हुए हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है। तो इसका मीडियन क्या होगा? 7, जो बिल्कुल मूल्य सेंटर में है, क्योंकि 3 मूल्य पहले हैं 7 से, 3, 4 और 5, और 3 मूल्य बाद में है 8, 9 और 10। 7 जो है, 7 ये चौथे क्रम का अंक है, सीरियल नंबर 4 पे आ रहा है, जो बिल्कुल मध्य में स्थित है। और इसके पहले के अंक क्या हैं? 3, 4 और 5, और इसके बाद के 8, 9 और 10 जो इससे बड़े हैं, और ये 3 इससे छोटे हैं। 7 जो है ये बिल्कुल इसके सेंटर में आता है। तो ये इस सीरीज की क्या है? ये मध्य का, माध्यिका। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि मध्य का क्या होता है। वह मूल्य है जो किसी भी सीरीज को दो बराबर भागों में बांटता है, वो मीडियन कहलाता है। चलिए अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी में इस मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये हम सीखते हैं। तो मीडियन से सबसे पहले क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले दिए गए पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है। असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको लिख लेंगे, और साथ साथ उनकी क्रम संख्या भी लिख लेंगे, सीरियल नंबर भी 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्रमबद्ध करने के बाद निम्न सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। m बराबर साइज ऑफ n+1 बटे 2 आइटम, साइज ऑफ n+1 बटे 2 आइटम। यहाँ पे n क्या है? मदों की संख्या, मूल्यों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। तो ये जो हम सूत्र लगाएंगे ना, ये सूत्र लगाने के बाद हमें मध्य का मूल्य ज्ञात नहीं होगा, मीडियन कैलकुलेट ज्ञात नहीं होगी, बल्कि उसका जो सीरियल नंबर है, मध्य का संख्या का पता चल जाता है, और इस क्रम संख्या का पद मूल्य ही वास्तव में मध्य का होता है। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन किया मैंने यहाँ पे, ये एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। निम्न समंकों से मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, ये कुछ मूल्य दिए गए हैं और हमें ये इसकी मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो ये 10, 15, 20, 23, 40, 27, 28, 25, 29 ये कुछ मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो ये आपको खुद को पहचान करनी है। सबसे पहले तो ये सीरीज़ कौन सी है, तो ये आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज है, और हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सुविधा के लिए हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आप चाहे आरोही में लिख लें, चाहे अवरोही में लिख लें। तो हम इसको आरोही में लिख लेते हैं। तो ये सबसे आरोही में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं
उसके बाद उसकी बड़ी। तो सबसे पहले 10 लिख दिया मैंने, 15 लिख दिया, फिर 20 आ गया, 23 आ गया, 25 आ गया, 27 आ गया, 28, 29 और 40। इनको मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया और इनका सीरियल नंबर लिख दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। अब मैंने फार्मूला अप्लाई किया। मीडियन का क्या फार्मूला होता है, n+1 बटे 2 आइटम, n+1 बटे 2 आइटम। तो n का मतलब होता है मदों की संख्या। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 n मदों की संख्या 9 होगी, प्लस एक फार्मूले में है, तो प्लस एक लगा दिया मैंने, बटे किया 2। बटे में 2 क्यों आया, क्योंकि मीडियन जब भी हम ज्ञात करेंगे बटे में 2 आएगा, क्योंकि मीडियन किसी भी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है। मीडियन क्या करता है, किसी भी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो n+1 बटे 2, 9 + 1 बटे 2, 5 टेथ आइटम, यानी कि 5वां मूल्य। ये आंसर नहीं आया, मीडियन नहीं आया, ये बता रहा है कि जो 5वीं क्रम संख्या का मूल्य है, जो 5वें सीरियल नंबर का मूल्य है, वो मीडियन होगा। तो ये पहला सीरियल नंबर, 2 नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्रम संख्या, इस क्रम संख्या का जो मूल्य है ना, यानी कि 25, यानी कि 25। याद रखिए, मीन मीडियन जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो इन मूल्यों में से एक होगा, कोई भी होगा। तो यहाँ पे 5वां मूल्य क्या है, 5वें मूल्य का वैल्यू क्या है उसकी, 25, ये लिखा मैंने। अतः मध्य का मूल्य 5वें पद का मूल्य होगा। सीरियल नंबर 5 की जो वैल्यू है, सीरियल नंबर 5 की क्या वैल्यू है, 25, यानी कि मीडियन क्या होगा, 25। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है निम्न श्रेणी से मीडियन कैलकुलेट कीजिए, मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक सीरीज है, बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। सपोज कीजिए ये किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों का एक टेस्ट लिया, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया, उनके ये नंबर आए, जैसे 7 9 13 18 23 29 33 35 38 40। ये मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, बढ़ते क्रम में लिख लिया, और सीरियल नंबर लगा दिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अब हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो मीडियन का क्या फार्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज में n+1 बटे 2 आइटम, n+1 बटे 2 आइटम, n है 10, 10 + 1 बटे 2 आइटम, 10 + 1 मतलब 11। 10 क्या है, पदों की संख्या, कितनी पदें थी, ये कितनी मूल्य थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 1 बटे 2, 11 बटे 2, यानी कि 5.5वां पद, 5.5 आंसर नहीं आया, ये कह रहा है 5.5वां पद। तो ये पॉइंट्स में आ गया। तो जब भी ये पदों की संख्या सम संख्या में होगी ना, जैसे पदों की संख्या 10 है, 8 है, या 6 हो, या 12 हो, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में आएगा। तो हमें लेना 5.5वां पद। तो ये पहला पद है जिसकी वैल्यू 7 है, दूसरे पद की वैल्यू 9 है, तीसरे पद की वैल्यू 13 है, चौथे पद की वैल्यू 18 है, पाँचवें पद की वैल्यू 23 है, और छठे पद की वैल्यू 29 है। हमें लेना 5.5वां पद, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि हम क्या करेंगे, पाँचवें पद की वैल्यू, वैल्यू ऑफ 5 टेथ आइटम, प्लस छठे पद की वैल्यू 29, इन दोनों को जोड़ के 23 + 29 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 23 प्लस, यानी कि मीडियन इन दोनों के बीच में है, पाँचवें पद और छठे पद के बीच में है मीडियन। मीडियन क्या है, पाँचवें पद की वैल्यू है 23, छठे पद की वैल्यू है 29, तो मीडियन इन दोनों के बीच में है, 5.5वां पद है ये, है ना। n+1 बटे 2 आइटम, n 10 है, 10 + 1 बटे 2 आइटम, 5.5वां पद। तो जब इस तरह से आई पॉइंट में 4.5वां पद या 5.5वां पद, 6.5वां पद, तो हम क्या करेंगे, पाँचवें और छठे को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। सपोज कीजिए ये मदों की संख्या 8 होती, ये क्वेश्चन यहाँ तक ही होता है, केवल 8 ही होती, तो हम क्या करते हैं, 8 + 1 बटे 2, तो यहाँ आता 4.5वां पद। तो हम क्या करते हैं, चौथी आइटम की वैल्यू 18 प्लस पाँचवें आइटम की वैल्यू 23, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते। समझ गए आप। तो यहाँ पे 5.5वें पद की वैल्यू क्या आ गई, 52, 23 + 29 बटे 2, ये इसको हल किया मैंने 26, तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 26।
तो अब हम डिस्क्रीट सीरीज में, खंडित श्रेणी में मीडियन की गणना किस प्रकार से की जाती है ये हम अब सीखेंगे। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ये आपके सामने है। तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें एक तरफ तो मूल्य दिए होते हैं और उनके सामने उनकी आवृत्तियाँ दी होती हैं, यानी कि x और f दिए होते हैं, मूल्य और उनके सामने उनकी आवृत्तियाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम सीरीज को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मूल्यों को, x को। उसके बाद f की हम क्या ज्ञात करेंगे, CF संचयी आवृत्तियाँ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, संचयी आवृत्तियाँ ज्ञात करेंगे। इसके बाद निम्न सूत्र द्वारा मीडियन की क्रम संख्या ज्ञात कर ली जाती है। सूत्र क्या होता है, वही जो भी पहले था इंडिविजुअल सीरीज में, m बराबर n+1 बटे 2 आइटम, n+1 बटे 2 आइटम। n क्या होता है, आवृत्तियों का योग। तो n+1 बटे 2 आइटम करेंगे तो ये मीडियन की क्रम संख्या आएगी। क्या आएगी, मीडियन की क्रम संख्या। अब वो जो भी क्रम संख्या होगी उसको हम संचयी आवृत्ति की सहायता से देख लेंगे या ज्ञात कर लेंगे, और जिस संचयी आवृत्ति में वह क्रम संख्या प्रथम बार शामिल होगी उसका मूल्य ही, उसके सामने वाले x का मूल्य ही क्या होगा, मीडियन का मूल्य होगा। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये बात समझ आएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी से मीडियन, मध्यका या माध्यिका की गणना कीजिए। ये x दे रखा है हमें, मूल्य दे रखे हैं और ये उनकी आवृत्तियाँ दे रखी हैं। तो मूल्य ये हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, और ये उनकी आवृत्तियाँ हैं। 6 मूल्य की आवृत्ति है 4, 8 मूल्य की है 8, 10 की है 10, 12 की 22, यहाँ 18, यहाँ 15, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 3। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, तो ये आपके सामने पहली बात तो ये कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, आपको पहचान होनी चाहिए। तो डिस्क्रीट सीरीज है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, मूल्य ऐसे लिख लिए, x 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, और ये आवृत्तियाँ लिख ली f 4, 8, 10, 22, 18, 15, 9, 6, 3। और आवृत्तियों का जोड़ क्या होता है, n होता है, n मतलब पदों की संख्या। तो इन सबको मैंने जोड़ लगाया, ये 95 बनता है। अब क्या करना है, ये मूल्य सारे असेंडिंग ऑर्डर में है ही, बढ़ते क्रम में है ही। f दी हुई है, f की बना ली CF, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो ये 4, 4 और 8 12, 12 और 10 22, 22 और 22 44, 44 और 18 62, 62 और 15 77, 77 और 9 86, 86 और 6 92, 92 और 3 95। तो ये टोटल कर लिया। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया, मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1 बटे 2 आइटम। तो n क्या था, आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग क्या था 95। तो 95 + 1 बटे 2 किया मैंने, 95 + 1, 1 फार्मूले में है ये +1, और 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम मीडियन ज्ञात करते हैं। तो जब भी मीडियन ज्ञात कर रहे हैं बटे में 2 आएगा, क्योंकि मीडियन सीरीज को, किसी भी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए बटे में हमेशा 2 आएगा। तो 95 + 1 96, 96 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 48 10th आइटम। ये मीडियन नहीं आया है, ये तो क्रम संख्या आई है मीडियन की, 48 आइटम। इस आइटम को आपको CF में देखना है, जिस CF में प्रथम बार शामिल हो रहा है ये, उसके सामने वाला x ही क्या होगा, मीडियन का वैल्यू होगा। तो 48 को CF में देखना है, तो 48 CF यहाँ पे आ रही है, 44 तक तो यहाँ, 44 से लेके 44 से आगे से लेके 62 तक यहाँ आ रहे हैं, इस CF में आ रहा है। तो ये जो 48 है ये इस CF में आ रहा है, और ये किस मूल्य की CF है, 14 की। किसकी है ये, 14 की। तो इसका मतलब सारणी में संचयी आवृत्ति को देखने से ज्ञात होता है कि 48वीं इकाई का मूल्य 14 है, क्योंकि 45 की इकाइयों से 62 62 तक की इकाइयाँ किस मूल्य में आती हैं, 14 मूल्य में आती हैं। इसकी है ये 14 की है, x की है ये CF। तो CF मीडियन क्या आ गया हमारा, 14 आ गया आंसर मीडियन। तो ये एक हमने डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल था। अब दोबारा से प्रोसेस समझ लीजिए एक बार। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन की गणना करने के लिए सर्वप्रथम जो मूल्य है x है हमारे, उसको आरोही में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सुविधा के लिए, आसानी के लिए आरोही में लिखना आसान होता है, आरोही में लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में,
उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ की क्या बना लेंगे, सी एफ बना लेंगे, संचयी आवर्ती बना लेंगे जैसा कि मैंने बनाया है। उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइज ऑफ n प्लस वन बटे दो आइटम, n प्लस वन बटे दो आइटम, 95 प्लस 1 96 बटे दो आइटम। तो ये जो आई क्रम संख्या आई है, इससे हमें क्रम संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये जो क्रम संख्या आई है, ये अभी मीडियन नहीं आया है, ये तो क्रम संख्या आई है। ये क्रम संख्या को सी एफ में देखेंगे, और जिस सी एफ में ये प्रथम बार शामिल होगी उसके सामने वाला एक्स, वो जिस सी एफ जिस मूल्य की है वो मूल्य हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पे 48 आ रहा है, 48 इस सी एफ में आ रहा है, तो ये किसकी सी एफ है, मूल्य है 14 की, तो 14 हो गया यहाँ पे मीडियन का मूल्य। चलो ये अब हम तीसरी सीरीज जो हमारी होती है कंटिन्यूस सीरीज, उसकी हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन की गणना किस प्रकार से की जाती है। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन की गणना किस प्रकार से की जाती है। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन की गणना किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले वही प्रोसेस है, जो मूल्य होंगे, जो हमारे ग्रुप होंगे। कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें ग्रुप दिए होते हैं, जिसमें जो मूल्य हैं वो ग्रुप में दिए होते हैं। जो ग्रुप होंगे उनको हम, सबसे पहली बात तो ये कि अगर सीरीज हमारी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए ग्रुप हमारे। और दूसरी बात, अगर संचयी आवर्ती श्रेणी है, मोर देन लेस देन वाली सीरीज है, तो उसको साधारण आवर्ती श्रेणी में बदलना पड़ेगा। अपवर्जी होनी चाहिए, साधारण श्रेणी होनी चाहिए, और उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। मूल्यों को या ग्रुप जो भी होंगे हमारे, हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, और एफ की क्या बना लेंगे, सी एफ बना लेंगे, वही प्रोसेस है। इसके बाद निम्न सूत्र द्वारा, इसके बाद ये जो सूत्र है, इस सूत्र द्वारा मध्य का संख्या ज्ञात करेंगे। इस सूत्र द्वारा क्या ज्ञात करेंगे, मध्य का संख्या। तो फार्मूला क्या है, m बराबर n बटे दो आइटम, n प्लस वन नहीं करना है, n प्लस वन होता है केवल इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, पहली सीरीज में और दूसरी सीरीज में। कंटिन्यू सीरीज में केवल आपको n बटे दो आइटम करना है, प्लस वन नहीं करना है। तो n बटे दो आइटम करेंगे तो ये क्रम संख्या आ जाएगी हमारी। इस क्रम संख्या को हम क्या करेंगे, सी एफ में देखेंगे, और जिस सी एफ में पहली बार आएगी उससे हम मीडियन ग्रुप ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि मूल्य हमारे यहाँ ग्रुप में दिए होते हैं। तो जिस सी एफ में पहली बार आएगी उसके सामने वाला मीडियन ग्रुप ज्ञात कर लेंगे। तो अभी आंसर नहीं आया हमारा, इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन ग्रुप हमें ज्ञात हो जाएगा जब, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मूल्य ज्ञात करने के लिए, मीडियन के सही वैल्यू ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या सूत्र होता है ये, m बराबर L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी। L1 ये L1 है, प्लस आई ये आई है ये वाला, बटे में f छोटा m माइनस सी। अब ये क्या होते हैं, ये L1 होती है जो हमें मीडियन ग्रुप पता लगा है उसकी L1, उसकी लोअर लिमिट, ठीक है। आई क्या होता है, उस ग्रुप का इंटरवल, उस ग्रुप में कितना अंतर है, L1 और L2 में कितना अंतर है उस ग्रुप की। f होती है उस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, उस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी। ये छोटा m क्या होता है, ये क्रम संख्या होती है जो हमने इस सूत्र से ज्ञात की है। n बटे दो आइटम से जो भी वैल्यू आएगी, जो भी क्रम संख्या आएगी वो ये है m यहाँ पे। और c क्या होती है, मीडियन ग्रुप से जो पहले वाला ग्रुप होगा, मीडियन ग्रुप से जो ऊपर वाला ग्रुप होगा उस ग्रुप की सी एफ, उस ग्रुप की सी एफ होगी। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब फार्मूला समझ आ जाएगा। तो फिलहाल आप ये फार्मूला याद रखें, L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी, L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने। ये क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित समंकों से मध्य का ज्ञात कीजिए या माध्य का ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात करना है। देखिए ये ग्रुप वाली सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज है, ग्रुप हमें दे रखे हैं 0 से 8 ग्रुप जिसकी फ्रिक्वेंसी है 6, 8 से 16 ग्रुप जिसकी फ्रिक्वेंसी है 10, 16 से 24 ग्रुप जिसकी फ्रिक्वेंसी है 12, 24 से 32 ग्रुप जिसकी फ्रिक्वेंसी है 9, 32 से 40 ग्रुप जिसकी फ्रिक्वेंसी है 3। तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन मैंने क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, वैसे भी असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं ग्रुप, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40। इनकी एफ लिख ली 6, 10, 12, 9, 3। एफ की बना ली सी एफ, मैंने एफ की क्या बना ली, सी एफ।
अब हम सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले क्रम संख्या ज्ञात करेंगे, मीडियन की क्रम संख्या ज्ञात करेंगे। तो आपको, या छोटा एम जिसको बोलते हैं, वो ज्ञात करेंगे। फार्मूला आपके सामने है, n बटे 2 आइटम। तो n है, n क्या होता है? आवृत्तियों का योग। आवृत्तियों का योग है 40। तो 40 बटे 2 किया तो 20वां पद, 40 बटे 2 किया तो 20वां पद आ गया। इस क्रम संख्या को हम सी एफ में देखते हैं। तो ये सी एफ आ रही है, इस ग्रुप में आ रही है। 16 से आगे 28 तक मूल्य इस सी एफ में आते हैं। तो मीडियन ग्रुप आ गया, और इस सी एफ के सामने वाला जो ग्रुप होगा वो हमारा मीडियन ग्रुप है, जो कि 16 से 24 है। सो मीडियन ग्रुप इज 16 टू 24। मीडियन ग्रुप बताता है कि जो मीडियन का वैल्यू है ना, वो 16 से लेके 24 के बीच में है। 16 से लेके 24 के बीच में है मीडियन। और पूरी एग्जैक्ट अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमें यह सूत्र का प्रयोग करना होता है। तो मीडियन का सूत्र क्या होता है? L1 प्लस आई बटे एफ इंटू छोटा एम माइनस सी। तो L1 क्या है? इस जो ये मीडियन ग्रुप आया हमारा, इसकी यह लोअर लिमिट जो कि है 16, ये मैंने यहाँ रख दी। प्लस आई क्या है? ये L1 और L2 का डिफरेंस, मीडियन ग्रुप की L1 और L2 का डिफरेंस। तो 16 और 24 का डिफरेंस है 8 बटे में F का मतलब क्या है? इस ग्रुप की, ये जो मीडियन ग्रुप था इसकी F, ये कितनी है? 12। ये M क्या है? ये जो क्रम संख्या आई थी n बटे 2 से, n बटे 2 से जो वैल्यू आई थी, कितनी थी ये? 20, यहाँ मैंने रख दी। और C क्या है? C है जो हमारा ये मीडियन ग्रुप था, इससे पहले वाला जो ग्रुप है, ये 8 से 16, इसकी सी एफ कितनी है? 16। सी क्या है? ये मीडियन ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की सी एफ, ये यहाँ पे जो वैल्यू है, तो ये कितनी है? 16। तो ये मैंने सारी वैल्यू रख दी यहाँ पे। 20 में से 16 गई 4, 4 को 8 से गुना किया 32, 32 को 12 से भाग दिया, तो ये हो गया 16 प्लस 2.67, 2.67, और उन दोनों को जोड़ा तो मीडियन आ गया 18.67। क्या आ गया? 18.67। तो ये हमने, बहुत ही आसान था, हमने कंटिन्यू सीरीज में मीडियन की गणना किस प्रकार से की जाती है ये किया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन किया हमने एक, ये शायद उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन सीरीज दी गई है, ग्रुप ये दी गए हैं 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, ये ग्रुप दिए हुए हैं। शायद ये इंक्लूसिव सीरीज थी, समावेशी सीरीज दी गई थी क्वेश्चन में, और मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। ये एफ दी गई है, ये सी एफ बना ली मैंने, और हमें इसमें मीडियन की गणना करनी है। हमें इसमें किसकी गणना करनी है? मीडियन की गणना करनी है। तो ये आपके सामने मीडियन की गणना की हुई है। सबसे पहले मैंने क्रम संख्या ज्ञात की। फार्मूला वही हमारा n बटे 2। n क्या होता है? f का टोटल। तो f कितनी है हमारे पास? ये आवृत्तियाँ थी, मैंने इन सब का टोटल किया, 129 आ गया। तो 129 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 64.5 आइटम, 64.5 आइटम मीडियन। तो इसको, इस क्रम संख्या को अपने सी एफ में देखते हैं, तो ये यहाँ आ रही है, इस सी एफ में आ रही है। 56 से आगे 91 तक जो भी मूल्य हैं वो इस सी एफ में आ रहे हैं। और ये सी एफ किस मूल्य, किस ग्रुप की है? इस ग्रुप की है, ये 30.5 से 35.5 ग्रुप की है। तो सो मीडियन ग्रुप क्या आ गया? 30.5 से 35.5 आ गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं, L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी, L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी। तो L1 क्या है? इस ग्रुप की, ये आ गई, प्लस आई क्या है? इन दोनों का डिफरेंस L1 और L2 का, 5 आ गया, बटे एफ क्या है? एफ है 35, इस ग्रुप की, मीडियन ग्रुप की फ्रिक्वेंसी,
छोटा m क्या है, ये क्रम संख्या 64.5। और c क्या होती है, मीडियन ग्रुप से जो ऊपर वाला ग्रुप है, मीडियन ग्रुप से जो ऊपर वाला ग्रुप है उसकी CF, ये 56 है ये। और मैंने इसको यहाँ रखा, इसमें से ये घटाया, जो भी आया उससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 42.5। 42.5 में 35 का भाग दिया, जो भी आया इसमें जोड़ा, तो ये आ गया मीडियन 31.71। तो ये आपके सामने बहुत ही सिंपल सा है मीडियन कैलकुलेट करना। मैंने आपको तीनों श्रेणियों में मीडियन की गणना करनी सिखाई इस एग्जांपल्स के। अभी आपको इसी वीडियो में नीचे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो आपको खुद को अपने आप करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम विभाजन मूल्य है, ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, पार्टीशन वैल्यू, कुछ और फार्मूले, कुछ और चीज़ों की गणना करना सीखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करें, और जो मैंने अब तक आपको कराया है उसकी प्रैक्टिस करें, वॉच करें, उसको देखें, समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यू, कुछ और वैल्यूज़ की कुछ और सूत्रों की गणना करना सीखेंगे।